हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हमारे साथ एक वो महान फैकल्टी हैं जिन्होंने वो सभी एग्जाम्स क्वालिफाई किया है जो स्टूडेंट्स के ड्रीम्स होते हैं एक आफ्टर एमएससी और बीएससी क्वालिफाई करने के बाद। तो हमारे साथ है मुकेश सर, जिनको मैं सर कह के ही बुलाऊंगा जिस प्रकार से उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल करी है और जो उनसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो मैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो अभी एट प्रेजेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज खेतरी राजस्थान के अंदर। उन्होंने एमएससी नेट जीआरएफ गेट डिप पेटेंट ऑफिसर जीएसआई ओएनजीसी एनटीपीसी केवीएस आरपीएससी सेकंड साइंस फैकल्टी 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है, जिसके साथ टॉप रैंक इंक्लूड होकर के बात किया जाए तो 3rd रैंक और 6th रैंक इन्होंने क्वालिफाई किया है। देन आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो एग्जाम है उसका प्री और मेन 2 टाइम क्वालिफाई किया है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आपका स्वागत है सर हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। कैसे हो सर आप? धन्यवाद दीपक जी। यस सर। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके प्लेटफॉर्म पे मेरे को बुलाया आपने। अरे सर, आपका हमेशा वेलकम सर। और जो ये प्लेटफॉर्म है, आपने मेरे को बताया कि बहुत बच्चे आपसे बेनिफिट लेना चाहते हैं। यस सर। तो जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी सर। उनको मैं सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर। आगे बढ़ते हैं। जो आपको सबको पता है दीपक जी, कोरोना का दौर है। जी सर। तो मैं चाहूंगा कि सभी कुशल मंगल रहे इस दौर में, आप भी रहे, सारे स्टूडेंट्स भी रहे, और एक जो ऐसा माहौल बना रहे कि बच्चों की प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। बिल्कुल सर। और आप जैसा जो प्लेटफॉर्म दे रहे हो बच्चों को, वो प्लेटफॉर्म काफी बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। तो आज मैं कुछ जैसा भी जो भी आप बच्चों से बेनिफिशियल हो बच्चों के लिए, जैसा भी आप पूछोगे मैं एक बच्चों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर बहुत स्टूडेंट्स की यस सर बहुत स्टूडेंट्स की सर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उसका जो स्ट्रेटजी प्लान होता है उसका क्या एक मोटिवेशनल एक ऐसी कोई हमको बताया जाए जिस प्रकार से हम प्रिपरेशन कर सके। तो सर सबसे पहले मैं आप लोग आपकी एमएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर तक का जो आपका सफर है वो मैं जानना चाहूंगा। देखो दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा मैं मेरा सफर बताने से पहले। जी सर बिल्कुल। कि दुनिया में मेरे जैसे लकी बहुत कम लोग होते हैं। जी। मतलब सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैंने एक दिन भी मतलब प्रिपरेशन के लिए मेरे को समय नहीं देना पड़ा। मेरा जैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से, जैसा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दे ही दिया है, तो मैं सीधा बात करता हूँ। मेरा जो एमएससी है वो आरयू से है 2009। ओके सर। उसके बाद जैसे ही मेरा एमएससी हुआ, जैसे सबको पता है कि जून में अपना सेशन खत्म होता है, और 26 जुलाई के आसपास मेरी जॉब लग गई थी केवीएस। ओके। एक्चुअल में उसमें क्या होता था, पहले केवीएस में बीएड की जरूरत नहीं होती थी। ओके सर। तो फिर जैसे बीएड के लिए बाद में मौका देते थे वो, तो जैसे ही मेरा एमएससी हुआ तो जुलाई में मेरा केवीएस में हो गया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैंने फिर केवीएस ज्वाइन नहीं किया। मेरा मन था कि कुछ अच्छा करें हम लोग। फिर मैं प्रिपरेशन तो क्या, थोड़ा सा मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया जो जयपुर में है। तो वहां पे मैंने 6 महीने टीचिंग भी करवाई। एक जो बंसल का नाम सुना होगा आपने इंस्टीट्यूट का, उसमें भी मेरे को ऑफर मिला था, लेकिन मैंने वहां भी ज्वाइन नहीं किया। जी सर। फिर 2010 जनवरी के आसपास मेरा ओएनजीसी में हुआ। ओके सर, ग्रेट। फिर मैंने ओएनजीसी ज्वाइन किया। ओके सर। उसके बाद एक जो कॉन्फिडेंस आया दीपक जी कि यार हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हाँ सर, उसके बाद एनटीपीसी निकाली, लेकिन मैं ओएनजीसी में ही रहा, एनटीपीसी में नहीं गया। फिर 2010 लास्ट में मेरा सेकंड ग्रेड में हुआ। ओके, स्कूल एजुकेशन 10th लेवल का जो होता है अपने। हाँ, जो फिर मेरे को डूंगरपुर पोस्टिंग मिली तो मैं वहां पे मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं ओएनजीसी में ही रहा। ओके, मतलब आपने उस सीट को मतलब वेकेंट रखा, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया? नहीं, मैंने कभी भी दीपक जी किसी की भी सीट खराब नहीं की। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा सा।
जी मैं जी बता सर। रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2010 में रिक्रूटमेंट आया था पेटेंट एग्जामिनर का। ओके सर। तो फिर मैंने उसका एग्जाम दिया। वो एग्जाम था शायद दिसंबर जनवरी 3 जनवरी 2010 को एग्जाम था। यस सर, जनवरी में हुआ था। हाँ, शायद मेरे को जहां तक याद है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने फिर 9 जनवरी 2012 को पेटेंट ऑफिस ज्वाइन दिल्ली, बस सॉरी ओके चेन्नई ज्वाइन किया मैंने। फिर मैं 3 साल चेन्नई रहा, उसके बाद मैं इधर आ गया। इसके ओके। बाद मैंने देखो मैंने वहां से फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ थोड़ा सा मतलब मेरे को लगा कि यार ये लेवल अपना नहीं है। जी अपन जी। को एक ऐसी जगह जाना है जहाँ से बच्चों को बेनिफिट मिले। डेफिनेटली। तो फिर मैंने पेटेंट ऑफिस ज्वाइन कर लिया ओएनजीसी रिजाइन करके। ओके। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन तैयार रखी। फिर 2012 में फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आई, उसमें ओके। मैंने दिया। उसमें मेरी शायद 9th रैंक थी। स्कूल फिर एजुकेशन वाला। 2015 में, हाँ स्कूल एजुकेशन, फिर 2000 एक बार सॉरी 2011 में आई थी, फिर 13 में आई, फिर 15 में आई। मैंने तीनों अटेम्प्ट दिए, तीनों में मेरी बहुत अच्छी रैंक थी। एक बार 6, एक बार 9th, एक बार मेरे को आइडिया नहीं है थोड़ा सा। जी सर। लेकिन मैंने एक भी पोस्ट ज्वाइन नहीं की। मेरा मन मान नहीं रहा था दीपक जी, कि मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं कि हम अच्छा करेंगे। जी सर। उसके बाद में 2014 में, उसके साथ ही देखो मैं बताना चाहूंगा, उसके साथ 2012 में आरपीएससी का आरएएस का रिक्रूटमेंट था। ओके। वो मैंने मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओके सर। उसके बाद 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट आया। जी फिर मैंने जी। डिसाइड कर लिया था कि ये अपन ये गोल्डन चांस है, अब ये अपन को बनना ही है, क्योंकि मेरा टारगेट था शुरू से ही। एक चीज बीच में और बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, तो मैं जी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचिंग भी करवाता था जी। जी। वीकेंड पे, सैटरडे संडे। और सैटरडे सब लोग जानते हैं, कैरन डेवर इंस्टीट्यूट का नाम है, जहाँ जी मैं जी। वीकेंड पे पढ़ाया करता। ओके सर। तो फिर मैं इसकी तैयारी में लग गया 2014 में। जैसे ही रिक्रूटमेंट आया, फिर 2016 में एग्जाम हुई। तो फिर एग्जाम दे दी इसकी अच्छे से तैयारी करके। और तैयारी करने के बाद उसी के साथ एक बार इसी के दौरान, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पैटर्न प्रोसेस चल रहा था, उसी के दौरान एक बार फिर आ रहा है, शायद 2015 में था कि 14 में था। वो मैंने मेंस तक क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू फिर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओके सर। फिर 2016 में एग्जाम दी। उसके बाद 2018 में फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, और फिर 2018 में फाइनल रिजल्ट आया। और फिर 9 जनवरी, वापस वही डेट, 9 जनवरी 2019 को मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर खेती ज्वाइन किया। ओके और वहां सर। ज्वाइन करने के बाद अब जो 2.5 साल का मेरा सफर रहा, बहुत फैंटास्टिक सफर रहा। ऐसा लग रहा है कि जो चीज मेरे को चाहिए थी, जो मेरा टारगेट था, या वो मैंने अचीव कर। अचीव कर लिया है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये मेरा एक बहुत ही शानदार, मतलब मैं कहूंगा कि मैं अपने आप को एक लक्की मानता हूँ, कि मतलब मेरे को कहीं, मतलब मैंने कभी, इसके साथ मैंने एक बार पोलोटेक्निक भी निकाला, इंटरव्यू तक क्वालिफाई किया, लेकिन फिर मैं ओके। इंटरव्यू देने नहीं गया, क्योंकि यस वहां तो यस। मेरे को जाना ही नहीं था। जी जी जी। पोलोटेक्निक की जो 2011 में रिक्रूटमेंट आया था पोलोटेक्निक का, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। यस तो सर। दीपक जी, ये मेरा सफर रहा आज तक का, जो आपके सामने बैठा हूँ, वो कंडीशन मैंने बता दी आपको। सर बहुत बहुत ही बेहतरीन सफर रहा है ये आपका। और मैं ये बता दूं, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा, वो डेफिनेटली ये जो इंट्रोडक्शन आपका रहा है, जो आपका सफर मैंने बताया और आपने जो कंप्लीट आपका बताया, उसके बाद डेफिनेटली उसके अंदर ये जोश जाग जाएगा कि किस प्रकार से वाकई में प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अपनी जो अपने को अचीवमेंट लेना है, वो अपन उस फाइनल गोल तक पहुंच सके। तो सर मैं अब डायरेक्ट वहां पर आना चाहता हूँ कि जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइज देखा जाए तो बहुत समय बाद ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट आता है। तो क्या इसकी प्रिपरेशन एमएससी नेट ग्रेड के बाद ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर जो वैकेंसी अनाउंस होने के बाद स्टार्ट करें? कब, ये क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए इसका आपके अकॉर्डिंग क्या? दीपक जी, मैं इसके बारे में बच्चों को ये बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके और मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं। जी सर। देखो, ये एक ऐसा टारगेट है जो आपको, आई थिंक, आफ्टर बीएससी डिसाइड कर लेना चाहिए। ओके। डेफिनेटली। आपको जैसे ही आपका बीएससी होता है, और बीएससी होते ही मतलब ड्यूरिंग द बीएससी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको क्या करना है इन फ्यूचर। अगर यस यस। आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जाना है, तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपका बीएससी हुआ, आपको एमएससी टारगेट करना है, जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हम्म। हो। और
इसको टारगेट बना के मान के चलो कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाना है। यस। तो देखो आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया कि अब जो है वो कंपटीशन बेस्ड चल रहा है। पहले तो क्या होता था, थोड़ा सा पीएचडी बेस्ड ले लेते थे, इंटरव्यू जी बेस्ड होता था, मतलब हम लोग जी जी। लेकिन आजकल आप देखोगे यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी आजकल एक जो है रिटन टेस्ट के बेसिस पे होता है, उसके बाद इंटरव्यू रखा जाता है। यस यस यस। तो मेरा मानना है कि जैसे ही आप एमएससी में एंटर करते हो और आपका टारगेट जो है, तो आप एमएससी से ही जैसे ही आप नेट जेआरएफ की तैयारी स्टार्ट करते हो, उसी के साथ आपको बिल्कुल बेसिक्स पे अपना कंसेप्ट कंसंट्रेट कर देना चाहिए। मतलब आपको ये मान के चलना है कि आपको जो ड्यूरिंग द एमएससी जो तैयारी करनी है नेट जेआरएफ की, देखो नेट जेआरएफ में हाई स्टैंडर्ड तो पढ़ना ही है आपको, बिल्कुल क्योंकि आपको पता डेफिनेटली। है कि जो यूनिवर्सिटी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें इतना हाई लेवल नहीं आता है। तो मैं एक यस। सजेशन देना चाहूंगा कि जो 11th 12th और जो एक तरह से बीएससी की जो बेसिक बुक्स हैं, वो स्टूडेंट को एमएससी के दौरान ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके ओके। बाद जैसे ही एमएससी अपनी चली रही है, हम बेसिक्स क्लियर कर ही रहे हैं, अगर आप फिर 2 साल मेहनत करते हो ड्यूरिंग द एमएससी, तो आपका, मैं देखो श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप 2 साल मेहनत करोगे तो ड्यूरिंग द एमएससी आपकी नेट जेआरएफ हो जाएगी। यस यस यस। और जैसे ही नेट जेआरएफ होती है, अब आपके पास मतलब नेट जेआरएफ होने के बाद एक बार स्टूडेंट फिर दोहराए पे आ जाता है कि सर अब मैं क्या करूं। जैसे मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे मेरे से पूछते हैं कि सर मेरी नेट जेआरएफ हो गई, मैं क्या करूं। यस सर, बिल्कुल तो देखो डेफिनेटली। वहां पर भी स्टूडेंट को एक एक डिसीजन लेना होता है। डेफिनेटली सर। देखो उसकी जेआरएफ होती है तो मैं उसको एक बार ये कहना चाहूंगा कि उसको पीएचडी ज्वाइन करनी चाहिए, अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है। यस यस। या तो पीएचडी ज्वाइन कर ले, या फिर वो अगर स्कूल एजुकेशन में जाना चाहता है तो वो बीएड वगैरह में जाना चाहिए। तो बिल्कुल मैं सर। कहना चाहूंगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप नो डाउट पीएचडी ज्वाइन कर लो आप। लेकिन मेरा ये मानना है कि ड्यूरिंग द पीएचडी आपको अपना रिसर्च वर्क तो करना ही है, लेकिन यस। आपको आपके कंसेप्ट भी तैयार करते जाने हैं। मतलब आप बेसिक जो भी आपका 4-5 3-4 घंटे जितना भी आप टाइम निकाल सकते हो, आप रेगुलर स्टडी रखें और बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक्स पढ़े। बहुत हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सोचो कि नेट का पढ़ लो, देखो नेट आपको पता है दीपक जी, नेट और ये जो हमारी कंपटीशन एग्जाम है इनमें काफी डिफरेंस है। डेफिनेटली सर, श्योर श्योर, डेफिनेटली आई इनके एग्री। लिए आपका बेसिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। और बेसिक्स में क्या है, देखो जैसे आप भी पढ़ाते हो बच्चों को, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन बेसिक्स जो होंगे क्लियर आपके, वो स्टूडेंट्स हेल्प करेगा, ये मान लो आप। टीचर्स पे बिल्कुल बहुत सर। ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, टीचर पढ़ा रहा है तो मैं उसे, तो आप एक बार जैसे बेसिक्स क्लियर कर लोगे बहुत रेफरेंस बुक पढ़ के, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके आपको जैसे बिल्कुल। ही पीएचडी, आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आप घर यस वालों को यस। भी परेशान नहीं कर रहे हो, लेकिन अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखो। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यहीं पे मैं क्लियर कर दूं एक बात और। अभी क्या है, 2021 से एक रूल आया है कि पीएचडी मैंडेटरी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यस। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी पीएसयू है या जो भी पीएससी है, जो भी स्टेट की, जिस भी स्टेट की पीएससी है, जैसे अपने आरपीएससी है, इनमें जो रिक्रूटमेंट हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनमें अभी मैंडेटरी नहीं है पीएचडी। ओके ये सर। जो मैंडेटरी वाला सिस्टम आया है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आया है। हाँ सर, ये बड़ा तो कंफ्यूजन है स्टूडेंट को कि सर ये कॉलेज नहीं, लेक्चर में भी उसमें अप्लाई उसमें होगा या उसमें कहीं केवल कंफ्यूजन यूनिवर्सिटी नहीं, लेवल पे अप्लाई होगा? नहीं, कहीं भी अभी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। मैंने अच्छी तरह से पढ़ी थी वो गाइडलाइन, उसमें जो यूनिवर्सिटी लेवल है वो वहां पे पीएचडी जरूरी है। ओके। अगर आप किसी पीएसयू का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो या एग्जाम देना चाह रहे हो, तो वहां पे आपको अभी फिलहाल की प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि आपको पीएचडी में जो है मैंडेटरी है। ओके, मतलब तो आप मेरा यदि मानना है कॉलेज कि लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पीएचडी की नीड नहीं है? हाँ, नहीं, अगर आप फिर जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो देखो आप पीएचडी चाहिए। इसीलिए देखो दीपक जी, मैंने 2 बातें बताई हैं, आप हाँ, पीएचडी ज्वाइन कर लो और साथ के साथ अपना कंसेप्ट भी क्लियर रखो, कंसेप्ट जिससे क्लियर करो आपको ताकि इन फ्यूचर भी वैकेंसी दिक्कत। आए तो आप उसके अंदर एंटर कर सके। बिल्कुल। ओके सर, ओके ओके सर। जैसे ये स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं इन द बिहाफ ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री स्टूडेंट अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट तैयार कर लेगा, लेकिन एक नॉन टेक का पोर्शन आता है जो किसी स्टेट में वो पर्टिकुलर उस स्टेट की जीके से रिलेटेड होगा, या फिर वहां पर अपना ऑल इंडिया इंडिया लेवल की जीके होगा या जीएस होगा, उस प्रकार से। तो इस वाली पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए क्या पैटर्न अप्लाई करना चाहिए? देखो दीपक जी, इसके लिए मैं कहूंगा कि आपकी बात सही है, क्योंकि पिछली बार जो हम लोग सेलेक्ट हुए थे उनमें केमिस्ट्री में लगभग सभी लोगों के सेम नंबर।
जी सर। जो जो बेनिफिट हम लोगों को मिला वो एडिशनल बेनिफिट मिला हमें राजस्थान जीके का जो थर्ड पेपर था। ओके। देखो जीके के लिए मैं कहना चाहूंगा, देखो वैसे तो हो सकता है मैं मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, थोड़ा सा जी हो जी। सकता है किसी को सूटेबल ना लगे, लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर इस पैटर्न को स्टूडेंट फॉलो करे तो उसको 100% बेनिफिट होगा। डेफिनेटली सर, देखो प्रोवाइड। जीके के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी एक या दो स्टैंडर्ड बुक है मार्केट में, जैसे जी। लक्ष्य की बुक आती है, पनोरमा की बुक आती है, ओके सर। ये दोनों स्टैंडर्ड बुक मानते हैं हम लोग राजस्थान के जीके के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये दो बुक आप परचेज करें एक बार, जी इसके सर। साथ ही एक बुक आप ऑब्जेक्टिव परचेज कर ले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए परचेज कर ओके, चाहे वो प्रीवियस ले। हो देखो चाहे आपको वो करना ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चंस हो। जो जो प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल। अब देखो आपको करना क्या है, जीके पढ़ने में नहीं आता है, जब पहली बार पढ़ता है तो आधे घंटे बाद ही आप किताब को बंद कर देते यस सर। हो। आपको करना क्या है कि आप या तो किसी की हेल्प लो, या तो किसी जी कोचिंग की हेल्प लो, या किसी के नोट्स की हेल्प जी जी। लो। जैसे चलो मैं बाद में बताऊंगा वो बात तो, लेकिन जैसे मैंने हेल्प ली थी किसी के जीके के नोट्स की हेल्प ली, तो मैंने पहले हैंड रिटन नोट्स पढ़े जीके, और ओके जीके के नोट्स मैंने इस तरह से पढ़े कि मैंने उनको बार बार रिवाइज किया। ओके। ज्योग्राफी ओके, कौन सी, रिवीजन की नीड हिस्ट्री, है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर देखो आप कंसंट्रेट करके पढ़ोगे ना, जी जी। तो मैं बता रहा हूं अगर आप रिवीजन कर लोगे कंसंट्रेट करके, तो आप 2 से 3 बार जैसे ही रिवीजन करोगे, एक बार जनरल नोट्स का जो हैंड रिटन है, आपको धीरे धीरे तीसरी बार जब रिवीजन करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि अब मेरे को बुक की नीड है। और जिस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि मेरे को अब बुक की नीड है, ये मान के चलो आप बिल्कुल पैटर्न पे आ चुके हो। बस उस ओके। दिन आप बुक उठा लो, लक्ष्य की या पनोरमा की। अगर कम टाइम है तो एक बुक की हेल्प ले लो, अगर आपको लगता है सफिशिएंट टाइम है तो दोनों बुक ले लो। देखो सीधे बुक के हाथ मत डालना कोई भी स्टूडेंट, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, वरना दो भी चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, उससे पहले ही बोर हो जाओगे और किताब को बंद कर। तो एक बार जो हैंड रिटन नोट्स है उनसे आप लोग हेल्प लें, जैसे जी हम जी। लोग भी हेल्प कर रहे हैं, मैं बताऊंगा बाद में। जी बाकी सर। पहले जरूरी है कि आप उसको एक बार समझे, चीजों को 2-3 बार रिवाइज करके, उसके बाद आप बुक को उठाएं। मैं ओके। इस पैटर्न पे आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 100% आपको सारे स्टूडेंट जो भी जुड़े हुए हैं उनको सबको बेनिफिट होगा जीके के पेपर के लिए। हाँ, इसके साथ में एक दो चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। जी जो करंट सिनेरियो होता है गूगल का, जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए मार्केट में भी बुक्स आती है बजट की और इकोनॉमिक रिव्यू की, आप वो बुक परचेज कर सकते हो, उनसे बजट और इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ सकते हो, वो आपका मैक्सिमम इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर कर लेगा। इसके ओके अलावा सर। करंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप एक तो मूमल और एक यस। आप क्रोनोलॉजी की हेल्प ले सकते हो। तो करंट के लिए मैं दीपक जी बच्चों को 100% श्योर कह सकता हूँ कि मूमल और क्रोनोलॉजी उनके लिए बेस्ट रहेगा, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। हाँ, वहां से कवर हो जाएगा जितना भी करंट का और सवाल आएगा। देखो एक चीज जो पिछले 2 सालों में चेंज हुआ है, गूगल बड़ा हेल्पफुल है लोगों के। यस। तो मैं ये कहना चाहूंगा एक स्टूडेंट को सब कि गूगल को ना छोड़े, गूगल की हेल्प लें। बिल्कुल। गूगल की हेल्प से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देखो एक बात छोटी सी और मैं जोड़ दूं, मैं जब दिल्ली था पेटेंट ऑफिस में, तो हमारे ऑफिस में इंटरनेट रहता था सारे दिन। तो जब जी। मैं जीके की तैयारी करता था तो मैं सारे दिन इंटरनेट की हेल्प लेता था। बस अपने ऑफिस में नोट्स बनाता था, जो भी अच्छा लगता था, ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसके नोट्स बना लो, फिर घर ले जाकर के उनको पढ़ लेता था। तो बिल्कुल ये सर, मेरा बिल्कुल। सजेशन है जीके के पेपर के लिए बच्चों से। ओके सर, मतलब कुल मिला के उसमें यदि अपने जो नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स है वहां से स्टार्ट करो ताकि उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो सके, देन आप बुक की तरफ मूव कर सकते हैं। इंटरेस्ट, हाँ ओके बिल्कुल। सर। ओके सर, तो ये तो एक प्रिपरेशन हो गया बेसिक रिटर्न एग्जाम का। सेकेंड थिंग, यदि एग्जाम रिटर्न का आपको लगता है कॉन्फिडेंटली यू आर क्वालिफाइड दिस एग्जाम, तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन उसको करना चाहिए, साथ ही साथ सही टाइम पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? देखो इंटरव्यू के लिए दीपक जी मैं बताऊंगा कि जैसे ही आपका, देखो वैसे तो आपको एग्जाम देते ही पता चल जाता है लगभग स्टूडेंट को कि मेरा क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे ही रिजल्ट आता है और आप क्वालिफाई होते हो इंटरव्यू के लिए, तो एक आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और देखो यस सर। इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू को इंटरव्यू नहीं मानता, मैं जी इंटरव्यू सर। को एक दूसरा नाम देता हूँ, कॉन्फिडेंस का।
अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपको इंटरव्यू में कहीं भी दिक्कत नहीं है। देखो मैं मेरे इंटरव्यू की बात बताता हूँ। मेरे से इंटरव्यू में शुरू के 3 क्वेश्चन जीके के पूछे गए, लेकिन मैं नहीं बता पाया था। वो क्वेश्चन ऐसे थे, उन्होंने पूछ लिया था कि संसद में ऐसा कौन सा भारत का कोई भी ऑफिस या कोई भी सदन या कुछ भी ऐसा मान लो जिसमें 2 झंडे लगाए जाते हैं, तिरंगे झंडे 2 लगाए जाते हैं। तो इसका मेरे को आइडिया नहीं था, तो मैं नहीं बता पाया। वैसे संसद भवन में 2 झंडे लगाए जाते हैं, 2 तिरंगे लगते हैं, उन्होंने मेरे को जी। बाद में बताया। तो 3 क्वेश्चन पूछ, मेरे को 3 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया स्टार्टिंग। ओके। मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद जैसे ही उनका चौथा क्वेश्चन आया, उनका चौथा क्वेश्चन मोदी जी से रिलेटेड था, और जी। वो मैं सारा पढ़ के गया था। उस चौथे क्वेश्चन के बाद में उन्होंने मेरे से कम 6-7 क्वेश्चन पूछे। वो सारे 6-7 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बता दिए। जी। जी। उसके बाद केमिस्ट्री में सर ने पूछे, केमिस्ट्री मैंने बता दिया, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा अच्छा था। केमिस्ट्री में देखो किसी को दिक्कत नहीं आती है, बस कॉन्फिडेंस का गेम है। हाँ सर, बिल्कुल। तो इंटरव्यू के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन आप क्वालिफाई हो जाते हो, उसी दिन से आप इंटरव्यू का स्टार्ट करें प्रिपरेशन। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए क्या है कि एक बार सेल्फ डेमो दे के देखें। जैसे ओके। किसी दोस्त की हेल्प ले ली, जैसे मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं पूरी हेल्प करूंगा बच्चों की। जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए, उनके लिए हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एक बैच रखेंगे इंटरव्यू का। तो जी। एक डेमो ले। डेमो में जी। जैसे आपके दोस्त को बिठा दिया या किसी टीचर का मिलने वाला है उसको बिठा दो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखो, एक एक 10-10 15-15 मिनट का एक डेमो रखेंगे। ओके ओके तो ओके। इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा जैसे ही क्वालिफाई होते हो, उसी दिन से आप एक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और लगभग ये मान के चलो हर वीक में 2 बार डेमो रखें, अपने जी। पंद्रह जी। पंद्रह मिनट का डेमो रखें। आप देखना एक एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ जाएगा। श्योर सर, तो बिल्कुल इंटरव्यू का डेफिनेटली। किसी को कोई इशू नहीं है। और जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे, आप लोग हेल्प कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, जो भी होगा मिल करके सब बच्चों की हेल्प करेंगे अपन लोग। जी सर, बिल्कुल। ओके सर। तो सर एक नेक्स्ट चीज है कि आप एक कोर्स चला रहे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए अभी करंट में आपने स्टार्ट किया है। तो उसके बारे में एक थोड़ा सा एक ब्रीफली आइडिया दे सकते हैं कि सर उसमें एक्चुअल में किस किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है? दीपक जी, देखो एक्चुअल में कोर्स नहीं है, वैसे बताया हूँ तुम आपको। जी। एक्चुअल में क्या था, स्टार्टिंग में कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, लगभग 15 से 20 मेरे दोस्त थे, कुछ सीनियर्स थे कुछ जूनियर्स। ओके सर। तो उन्होंने बोला कि मुकेश आप हेल्प करो हमारी, हमें कुछ गाइड करो, क्योंकि आप सेलेक्टेड हो तो हमारी हेल्प हो जाएगी, आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली सर। तो फिर वो एक छोटी सी हमने शुरुआत की एक टेस्ट सीरीज की। वो टेस्ट सीरीज इतनी, मतलब मैंने मेहनत की उसमें बहुत ज्यादा। वो किस टेस्ट नाम से सीरीज शुरू इतनी की सर? वो पॉपुलर। नाम सबसे पहले आप बता सकते हैं? क्या क्या मतलब, दोबारा रिपीट करोगे टेस्ट दीपक जी? सीरीज का जो आपने नाम रखा है, जो टाइटल है, वो किस नाम से है सर? टाइटल जो है वो हमारा जो एक तरह से अब इंस्टीट्यूट मान लो, या हमारा जो एक तरह से जो फाउंडेशन मान लो, केमिस्ट्री बाय एमसीएस के नाम से है। और हमने केमिस्ट्री बाय असिस्टेंट एमसीएस। केमिस्ट्री बाय एमसीएस के नाम से है। ओके सर। ओके। एमसीएस में मैं बता दूं आपको, एमसीएस का फुल फॉर्म है, एम फॉर मुकेश है, सी फॉर चारवी है, चारवी मेरी बिटिया है, और एस फॉर सरिता है। तो ये ओके। एक्चुअल में की जो ये नाम ऐसे ही नहीं आया है। एक मैं ट्रस्ट भी चलाता हूँ एमसीएस के नाम से, जहांगीर ट्रस्ट, एमसीएस जहांगीर ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन के नाम से मैं एक ट्रस्ट भी चलाता हूँ। जी सर। जी। ओके ओके सर, बिल्कुल। तो ये नाम वहीं से निकला हुआ है ये नाम। इस नाम से वो टेस्ट सीरीज पॉपुलर हुई, उसमें 120 बच्चे जुड़े हमारे पास। ओके, और ग्रेट। जैसे 120 बच्चे जुड़े, ये एग्जाम पोस्टपोन हो गई। तो फिर इन्हीं बच्चों ने कहा कि सर आप हमें पढ़ाई दो, कोर्स ही करवा दो हमें। तो फिर ओके ओके ओके। एक रीजनेबल फीस में, जी। बिल्कुल रीजनेबल फीस में, दीपक जी सबको पता है, मैं खैर यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बाकी सबको पता है फी का। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ हमारे कोर्स के बारे में, जी कि सर। जो आप एक बार जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, वो बहुत, उनका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा इसलिए आ रहा है कि हमने हमारे कोर्स में वो सारे टॉपिक करवाए हैं जो जनरली कोचिंग से या अदर कहीं भी कोचिंग मान लो, इंस्टीट्यूट मान लो, या अदर सोर्सेज से बच्चों को अवेलेबल नहीं हो पाता है। जिसमें स्टूडेंट को मतलब 8 डिफिकल्टी से 10 ज्यादा आती टॉपिक है, ऐसे हैं मतलब इस पूरे सिलेबस बेसिकली। में केमिस्ट्री में, यस यस। जिनमें 8 से 10 टॉपिक है जो बच्चे इजीली मतलब वहां तक अप्रोच नहीं कर पाते। और यस ये यस। सारे के सारे टॉपिक हमने बच्चों को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ और बहुत अच्छी क्लास के साथ बच्चों को हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया। ओके, तो तो आपने उसमें जो भी वीडियो बच्चे, लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया है? हाँ उसमें वीडियो लेक्चर भी है। तो मैं एक बार यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म से सभी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि एक बार वो आए। फीस हमने नाम मात्र की रखी है, बिल्कुल रीजनेबल फीस है।
जी तो सर। आपको एक बार जुड़े, आप लोग जो भी जुड़ना चाहें, आप लोगों को 100% बेनिफिट मिलेगा। सर आपका आपको टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप है? करते ही पता चल जाएगा कि एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर भाई मुकेश कुमार जांगिड़ के नाम से। ओके। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना जब भी वीडियो अपलोड करो तो ये लिंक मेरा जो है वो आप नीचे अटैच कर देना, जिससे बच्चे जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली सर, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर, 100%। और हमारा आपसे मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आप हमारा ऐप का लिंक भी दे दें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी ऐप पे हमने फ्री स्टडी मटेरियल भी बहुत सारा दे रखा है। पूरा ओके जीके का मटेरियल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बुक्स ओके। हमने डाल रखी है बहुत अच्छी अच्छी, और भी मैटर केमिस्ट्री का भी डाल रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर के ले सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि सर अभी तो ये एक्चुअल हमारा में थोड़ा, मैं बात करूं तो आज ही जो एग्जाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है आरपीएससी के द्वारा प्रेस नोट में। बिल्कुल आज, बिल्कुल तो अब वो समय आ चुका है कि मतलब अब स्टूडेंट्स को मतलब प्रॉपर रूप से दिमाग कंसंट्रेट करके लगना पड़ेगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो उसके बिल्कुल लिए हो सही। सकता है ये बहुत हेल्पफुल हो, आपका ये टेस्ट सीरीज वाला जो कोर्स आपका चल रहा है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जो आपने शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट किया है वीडियो लेक्चर और लाइव लेसन के थ्रू। क्योंकि जो आदमी इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है उसको ज्यादा अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा नॉलेज होता है कि उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस प्रकार के पैटर्न फॉलो करने होते हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक ही पूछूंगा कि इस चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए और उनके अनदर एग्जाम के लिए, जो एग्जाम्स और भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए, चाहे वो यूपी की बात की जाए, चाहे हरियाणा में आने वाली एग्जाम हरियाणा की असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो उनको थोड़ा सा सजेशन और उनको थोड़ा सा मोटिवेशन आप कर सके तो आप प्लीज। बिल्कुल दीपक जी, देखो इस बात पे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी बात सही है, आज डेट अनाउंस हो गई है और यस सर। सितंबर लास्ट लगभग 22 या 24 कितनी डेट आई है, उस डेट से एग्जाम स्टार्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का। यस सर। देखो 3.5 महीने का टाइम लगभग आप लोगों के पास है, जो भी तैयारी कर रहे हैं फिक्स 3.5 महीने मान लो आप लगभग लगभग। जी सर। देखो मैं आप लोगों से बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा करना क्या है आपको 3.5 महीनों में। आप डेफिनेटली अपना सर। सिलेबस उठाओ तीनों पेपर का, और आज जो है आज रात को ही आप उसकी एक लिस्ट बना डालो। बिल्कुल आप 2 महीने का प्लान बना लो कि 2 महीने में आपको पूरा जीके और केमिस्ट्री तैयार करनी है। लास्ट का 1.5 महीना आपको रिवीजन के लिए रखना है, प्रैक्टिस के लिए रखना है। इसका बिल्कुल सर। मतलब आपके पास थ्योरी पढ़ने के लिए मोटा मोटा 2 महीने का समय है। 2 महीने का और समय। मैं बता रहा हूँ जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट अच्छे से, उसको 2 महीने कम नहीं है, उसका जीके भी कवर हो जाएगा और उसकी केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो एक तो ये प्लान बनाए स्टूडेंट आज ही बैठ के, जो बिल्कुल सीरियसली तैयारी कर रहा है वो आज ही प्लान बनाए अपने सारे सिलेबस का, एक एक टॉपिक को लेकर के वो तैयार करे। ओके सर। इससे बाद में ये कहना चाहूंगा, मैंने देखो जीके की स्ट्रेटजी बता दी आपको, जीके की मैं एक बार फिर बता रहा हूँ शॉर्ट में बिल्कुल। आप बार बार रिवाइज करें, नोट्स लिख लें, जो चीजें आपको लगती हैं कि ये चीजें याद नहीं रह पाएंगी उनको आप नोट कर लें। बिल्कुल सर। साथ के साथ हर चैप्टर की आप प्रैक्टिस जरूर करें, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। कहीं भी आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें जीके के लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट। देखो टेस्ट सीरीज से भागे नहीं कभी भी आप, टेस्ट बिल्कुल सीरीज सर। जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज से आपको आपकी तैयारी का पता चलता है। बिल्कुल सर, तो जीके डेफिनेटली। का मैंने बता दिया था। केमिस्ट्री में मैं ये कहना चाहूंगा, देखो पहली बात आती है हमारा कोर्स की। तो देखो कोर्स आप देखो, आपको अगर सूटेबल लगे तो ज्वाइन करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी तैयारी कर सकते यस सर। हो। आप लोग केमिस्ट्री में सबसे पहले वो 15 यूनिट निकाल लो जो आपको टिपिकल लगती हैं, क्योंकि 15 यूनिट इजी गोइंग है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, और जो जी 15 सर। यूनिट है वो थोड़ी सी नई है आप लोगों के लिए। तो वो 15 यूनिट एक बार आप साइड में कर लो, और उन बिल्कुल। 15 यूनिट को आप 1.5 महीने के अंदर, 1 मंथ मीन्स 45 डेज में उन 15 यूनिट्स को आप अच्छे से क्लियर कर लो। ओके। बिल्कुल मतलब सर। ऐसी स्थिति होनी चाहिए उन 15 यूनिट्स की कि आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन आपका होना चाहिए। होना चाहिए, एनी हाउ उसके करेक्ट होना लिए देखो चाहिए। अब बुक्स की हेल्प ले सकते हो, नोट्स की आप लोग हेल्प रख सकते हो, जैसे सरस्वती धाम है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है अपने, वहां से जी आप लोग सर। कोचिंग की हुई हो तो वहां से आप लोग हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के बिल्कुल पास सर। नोट्स होंगे वहां के। यस सर, बिल्कुल। लेकिन जो टॉपिक नहीं है आपके पास, मतलब जो 8 से 10 टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक आपको पहले कवर करनी है।
उसके लिए देखो, अब मैं बहुत लंबा तो नहीं बोल सकता दीपक जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी उन 8-10 टॉपिक्स के लिए। फिर जी भी अगर मेरे बिल्कुल को सर, नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो आप बुलाना, मैं बच्चों को बिल्कुल जरूर 100% सजेस्ट है, करूंगा ऑलवेज कि वेलकम सर। वो टॉपिक कहाँ से कवर करने हों। बिल्कुल सर, और एक मैं, लंबा आप मेरे को सेशन, बुला लिया एक करो। लंबा सेशन आपके और साथ रखेंगे सर बाद में। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक 15 दिन बाद एक बार मेरा और लाइव रखना आप। मैं बच्चों को बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है। मेरे को बहुत सारी चीजों का पता है जहां से आपको डिट्टो क्वेश्चन मिल सकते हैं केमिस्ट्री में एग्जाम में। क्योंकि ओके सर, देखो, बिल्कुल मैं डेफिनेटली बताना फिर। चाहूंगा कि मैंने जो पोलोटेक्निक की टेस्ट सीरीज ली थी, जी उस जी। टेस्ट सीरीज में बच्चों को 50 से 60% डिट्टो क्वेश्चन मिले विदाउट ऑप्शन। ओ तो मैंने डेफिनेटली। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने क्वेश्चन बनाए, मैंने कहीं से हेल्प ली है। तो वो सोर्सेज मैं बच्चों के साथ शेयर करूंगा कि बच्चे कहाँ से पढ़ सकते हैं वो सारी चीजों। तो ग्रेट जब भी सर, मौका ग्रेट। मिलेगा जरूर श्योर सर, बताऊंगा। बिल्कुल। बाकी बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बता दिया है। बाकी आप बच्चों को सजेशन करते रहना, बच्चे मेरे से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ बच्चों के लिए। कभी भी सर कोई भी इशू हो, मैं इस वीडियो के ज्वाइन डिस्क्रिप्शन करे में चाहे आपके नहीं। फोन नंबर, आपका टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, ताकि स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और इस इतना वैल्यूएबल टाइम के अंदर आपने इतना हमें 20 मिनट और 25 मिनट आप दे सके, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो मैं दीपक जी जी, सर। जाते जाते एक बार और कहना चाहूंगा, आपने अपनी तारीफ नहीं की। वैसे बड़े जो आदमी अच्छा कर रहा होता है अपनी तारीफ करता नहीं है, तो लेकिन मैं बता सर दूं, आपको खैर बच्चे तो बहुत बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन आप लोग जो बच्चों के लिए कर रहे हो, नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए, मैंने आपका देखा, वीडियो भी देखे, मैंने आपका मैटर भी देखा। वाकई में जो मैटर आप दे रहे हो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मेहनत किया हुआ मैटर है। तो देखो पता चल जाता है दीपक जी कि आप कहीं से उठा रहे हो या कहीं से तैयार करके दे रहे हो। तो देखो, आपका जो मैं एक पर्सनल, आपको भी एक मतलब मेरा छोटे भाई जैसे हो आप, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। जी सर, देखो बिल्कुल। पैसे पैसे देखो बहुत कमा लोगे आप, और पैसे में भी अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन जो बच्चों के हित में काम करता है बिना प्रोफेशनल बने हुए, मेरी जी बात सर। ध्यान से समझना, सभी स्टूडेंट्स के लिए संदेश है ये कि जो लोग जो टीचर बच्चों के लिए काम करता है बिना प्रोफेशनल बने हुए, देखना, आज मेरे मतलब मैं आपको मेरे आपके चैनल के थ्रू बना रहा हूँ कि आज राजस्थान में एक नाम निकल के आया है पिछले 3-4 महीने में कि कोई मुकेश सर है। और जी मैंने बच्चों के लिए पूरे दिल से मेहनत की है, और अब मैं जो कर रहा हूँ आई थिंक उसी कदमों पे आप चल रहे हो। जी तो सर। आपका जो काम है वो काबिले तारीफ है। मैं जिन बच्चों की नेट जेआरएफ नहीं है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनकी नेट जेआरएफ है, वो तैयारी करना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ सकते हैं, आपके चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप अपना चैनल भी वहां पर दें, अपना लिंक जो भी है, आपका ऐप का है तो ऐप का लिंक दे, यूट्यूब का लिंक दे वहां पर। जी और सर। एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो जितना ज्यादा हो सके आप भी बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करें। अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जितना आपके पास मैटर अवेलेबल है, आप बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाने की कोशिश करें। बिल्कुल तो सर, थैंक जो यू सो बच्चे मच। स्पेशली जरूर सर। एमएससी एमएससी पास बच्चे हैं वो आपसे जुड़े, यही मैं आप लोगों को एक बार सजेशन देना चाहूंगा। बिल्कुल सर, श्योर सर, डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें थोड़ा बहुत इसका भी समझा। सो चलो दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। बिल्कुल सर, 100% सर, आप आपका जब भी बहुत बहुत आपको जरूरत वेलकम। हो आप बुला लेना हमें बच्चों। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू सो मच।